शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 19। आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त दे देवें, ऑफर करें, यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फ़कुर में रहते हो। फ़कुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फ़कुर में रहने वाले किसी भी बात का फ़िक्र नहीं करते, बेफ़िक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफ़िक्र बादशाही है। कोई फ़िक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फ़िक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फ़िक्र ज़्यादा है। कुमारियों को क्या फ़िक्र होता है? नौकरी का, अच्छी नौकरी मिले, फ़िक्र है क्या? बेफ़िक्र हो ना। जिसको फ़िक्र होगा वह बेफ़िक्र बादशाही का मज़ा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफ़िक्र बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफ़िक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफ़िक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा? आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफ़िक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफ़िक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिज़ी रहने लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं, तो बेफ़िक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफ़िक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। सभी टीचर्स बेफ़िक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफ़िक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फ़िक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी?
अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोचपन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है, तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है, देवताएं भी नहीं हैं। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, अपने को बड़े ते बड़ा खुश नसीब अनुभव करते हो। आप जैसा खुश नसीब और कोई है? जिसका नसीब अर्थात भाग्य इतना श्रेष्ठ है, उसकी निशानी क्या होगी? सदा खुश रहेंगे। नसीब वाला सदा संपन्न होता है। कोई विद्या में, पढ़ाई में होशियार होता है तो कहते हैं इसका नसीब बहुत अच्छा है। अच्छे नसीब की निशानी, वह हर बात में संपन्न होगा, कमज़ोर नहीं होगा, बहादुर होगा। तो आप सभी खुश नसीब हो ना। सदा खुशी के गीत बजते रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं अनहद शब्द चलता रहे, तो अनहद शब्द सुनने के लिए, चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों ने क्या मेहनत की? सदा खुशी के गीत स्वतः बजते रहते हैं। यह कभी खत्म नहीं होते। वह कितना भी बड़ा गीत बनाओ तो भी बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक भी होगा तो भी बैटरी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टाइम चलाएंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। और आपकी बैटरी कभी खत्म होती है? अविनाशी गीत है, इसलिए अनहद है, अर्थात हद नहीं है। तो अनहद गीत बजता है या बजाना पड़ता है। और काम ही क्या है? गाओ और नाचो। योग लगाना भी क्या है? खुशी में नाचना ही तो है ना। बात की महिमा गाते हो, खुशी में नाचते हो, और क्या करते हो? इसी में ही सेवा है, इसी में ही योग है, इसी में ही ज्ञान व धारणा है। नाचो और गाओ, ब्रह्मा भोजन खाओ। जब भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया। उससे ताकत नहीं आएगी, उससे सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। अव्यक्त वाणी 25 दिसंबर 89। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है
जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाएगी। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फ़ख्र में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फ़ख्र है। बॉडी कॉन्शियस होगा तो अभिमान आएगा। आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा लेकिन रूहानी फ़ख्र होगा। और जहाँ फ़ख्र होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फ़िक्र या है फ़ख्र, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज़ 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे लेकिन दाल रोटी प्यार की ज़रूर मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फ़िक्र किस बात का? दुनिया में फ़िक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फ़िक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? पोत्रों धोत्रों का फिक्र है। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का ज़रूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आपे ही पीछे पीछे आती है या आप कहते हो पीछे आओ। तो यह सब परछाई है लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 90। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व असाधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो
कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान भी बदलकर फ़ायदे में हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है, समझा। इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया गया है, समझा। टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इनमें फ़ायदा है, बोझा हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना। बाप से ज़्यादा आपको परखने की शक्ति है। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 90। शिव शक्तियाँ हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियाँ याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियाँ बना दिया है। अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे, ऐसी शक्तियाँ होती हैं क्या। लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है, ना बूढ़ा देखता, ना जवान देखता, ना बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद हैं। क्यों पसंद हैं? सच्ची दिल पर साहिब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें यह बातें होती हैं। तो जिसकी दिल भोली है अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। अच्छा। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 90।
संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति। और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है। और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो, हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी। राजयुक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर सभी बड़ी दिल वाली होना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। यह तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं। विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बनाकर दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई गई हैं? कारण छोटी दिल कितना भी एरिया बनाकर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोंगरी और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो स्व परिवर्तन के लिए हर एक को सर्व वंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपने दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला समान और समीप अब भी है और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए या अभी की? बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं। इस बहुत बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्व सेवा को छोड़ और पर सेवा की
सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास हैं। अच्छा, अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 90। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू है। ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। बाप दादा सर्व संबंध से ही बच्चों को याद करते, लेकिन फिर भी मुख्य 3 संबंध जो गाए हुए हैं, उन 3 संबंधों से 3 विशेषताएं बच्चों को देते हैं। जानते हो ना, इसी को ही कहते हैं दिल का प्यार। बाप के रूप में सिर्फ नहीं देते, लेकिन शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति कराते हैं और सतगुरु के रूप में सदा वरदान देते रहते हैं। तो कितना प्यारा हुआ। लौकिक बाप तो सिर्फ वर्षा देंगे, लेकिन यहाँ वरदान भी है, वर्षा भी है और पढ़ाई भी है। ऐसा बाप सारे कल्प में मिला। सारी वर्ल्ड घूमकर आओ, देखो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों करते? बच्चों को सदैव बालक सो मालिक कहा जाता है। मालिक कभी मेहनत नहीं करते। मालिक हो या लेबर हो, कभी वह बन जाते हो, कभी वह बन जाते। जब अभी से मालिकपन के संस्कार डालेंगे, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। जब सर्वशक्तिवान बाप सदा साथ है, तो मेहनत क्यों करेंगे? साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो शक्तियाँ भी साथ होंगी ना। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि सदा अपने को लाडला समझो। सतगुरु वरदाता हर बच्चे को हर कर्म में वरदान देते हैं। जब बाप साथ है, वरदाता साथ है, तो वरदान ही देगा ना। जब हर कर्म में वरदाता का वरदान मिला हुआ है, तो वरदान जहाँ होता है वहाँ मेहनत नहीं होती। वरदानों से जन्म हुआ, वरदानों से पालना हुई, वरदानों से सदैव उड़ रहे हो। इतना वरदान मिला है ना, किसको कम
किसको ज़्यादा नहीं मिला है? कोई को कम तो नहीं मिला है ना? किसको कम, किसको ज़्यादा नहीं मिला है? कोई को कम तो नहीं मिला है। सबको फुल मिला है, इसलिए सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 90। ओम शांति।